सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट। गाइस, डीप सीक के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। चारों तरफ डीप सीक चल रहा है। यूएस की जितनी भी एआई कंपनीज है ना, एआई टेक कंपनीज है या फिर एआई बेस्ड कंपनीज है, सबकी नाक में दम कर रखा है, क्योंकि बहुत कम लागत में यहां पर चाइना लेकर आ गया है डीप सीक, जो कि सेम हूबहू वैसा ही काम कर रहा है। अब तो बस हालात ऐसे बने हुए हैं, उधर से यूएस कहे जा रहा है कि भैया हमारा मॉडल चुरा के चाइना डुप्लीकेट एआई टूल्स बनाया जा रहा है, और इधर डीप सीक जैसे जो टूल है वो एक के बाद एक अपडेट दिए जा रहे हैं। कल ही हम लाइव स्ट्रीम में डिस्कस कर रहे थे कि हाँ ठीक है, डीप सीक और ओपन एआई को कंपेयर करके कि कौन कितना इफेक्टिव है। तब हमने इमेज जनरेशन की भी बात करी थी। जैसे ही मैं लाइव स्ट्रीम क्लोज करता हूं तो देखता हूं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ और इमेज जनरेशन की भी चर्चा होने लगी। तो यहां पर आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि डीप सीक का जो इमेज जनरेशन मॉडल है, जो मल्टी मॉडल डीप सीक ने लॉन्च किए हैं, वो आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, ये तो चीजें चलती रहेंगी, आपके क्या काम आ सकता है, आप तो उस चीज पे फोकस करो। तो हम तो सीधा डीप सीक के मॉडल्स को टेस्ट करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे आप डीप सीक के मल्टी मॉडल्स को फ्री में यूज ले सकते हो। ओके, तो इसके लिए तो आप सीधा देखो गूगल पे जाओगे और हगिंग फेस की वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, हगिंग फेस की इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे रजिस्टर कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप देख सकते हो मैंने अपनी एक टेस्टिंग जीमेल आईडी से यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। यहाँ पर आप जस्ट ऊपर सर्च करोगे ना, सर्च करोगे या तो डीप सीक सर्च कर लेना, या फिर नहीं भी करोगे ना सर्च तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको नजर आ जाएगा नीचे ऑर्गेनाइजेशन में डीप सीक। ठीक है, तो डीप सीक जो भी अपने लेटेस्ट मॉडल है वो यहाँ पे हगिंग फेस पे डाल रहा है। लामा के भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डीप सीक की, तो डीप सीक पे चलते हैं भाई। तो डीप सीक पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डीप सीक का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप स्पेसेस में जाएंगे नीचे, और स्पेसेस में आप देख सकते हैं ये मल्टी स्पेसेस यहाँ पे आ चुके हैं, और इसका जो लेटेस्ट स्पेस है जेनस प्रो 7B, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। ये आपका मल्टी मॉडल इमेज जनरेशन टूल है, इमेज आइडेंटिफिकेशन टूल है, जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। हालांकि स्लो काम कर रहा है अभी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी जैसे जैसे जीपीयू असाइन होते जाएंगे। इससे पहले वाले की बात करें तो जेनस 1.3B था, लेकिन ये उससे एडवांस्ड बताया जा रहा है। ठीक है, तो यूज करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, यानी कि आप इसमें इमेज अपलोड करके इससे पूछ सकते हैं कि भैया ये इमेज कहाँ की है, या फिर इस इमेज में क्या हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप इमेज जनरेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये सारे मॉडल टेस्ट करके बताऊंगा वन बाय वन, फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली उन मॉडल्स का यूज ले सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो रहेगा तो थोड़ा बॉदर तो करेगा। देखो यहाँ पे आपको इमेज ड्रॉप करनी है अपनी, जैसे सपोज किसी भी लोकेशन की इमेज, किसी भी जगह की इमेज यहाँ पे आप ड्रॉप करके इससे पूछ सकते हो कि भैया ये इमेज कहाँ की है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करके रख रखी थी, या फिर आपके पास अपनी पर्सनल फोटो हो या फिर किसी और की फोटो हो, किसी गुमशुदा की तलाश में अगर कोई आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी हो, और कोई भी अगर ये मॉडल पहचान लेता है कोई भी आइडेंटिफिकेशन उसमें से, तो बता सकता है कि इमेज कहाँ की है। ओके, तो जैसे सपोज ये एक बहुत ही फेमस फोर्ट है, कहाँ का ये हम इसी से पूछ लेते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द फोर्ट और लोकेशन इन द इमेज। ठीक है, जस्ट मैं इससे ये पूछता हूं और चैट पे क्लिक करता हूं। चैट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 10 सेकंड की यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वेटिंग मिल रही है, और जीपीयू एलोकेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा तो स्लो रहेगा ही, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पे यूज कर रहे हो। देखो रेस्पॉन्स भी आ गया। यस, द इमेज शोज द आमेर फोर्ट इन जयपुर, इंडिया। इट इज फेमस हिस्टोरिकल फोर्ट नोन फॉर इट्स स्टनिंग आर्किटेक्चर एंड ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द सराउंडिंग लैंडस्केप। तो देखो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ये आमेर फोर्ट की, हमारे जयपुर की शान, ये आमेर फोर्ट की इमेज है, और बहुत ही अच्छे से इसने आइडेंटिफाई करके इसको बता दिया है। ठीक है, ये तो चलो एक इमेज की बात हो गई, एक लोकेशन की बात हो गई। इसमें यहाँ पे आप मीम्स को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पर मैं आपको कोई मीम समझ नहीं आ रहा, या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आपको कोई फिजिक्स मैथमेटिक्स जैसे क्वेरीज आपको दिक्कत कर रही है, उनको भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक यहाँ पे मीम अपलोड करा है। इसको नॉर्मली वैसे तो हर कोई समझ जाएगा, लेकिन ये हमें किस तरीके से एक्सप्रेस करता है वो देखते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्लेन मीम।
ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने ये लिखा और चैट किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर हम वेट करते हैं इसके रिस्पॉन्स का, लगभग वही 10 सेकंड के समथिंग मुझे यहाँ पर वो वेटिंग आ रही है, 10 सेकंड में ये मुझे आंसर दे देगा। ये लीजिए आंसर यहाँ पे आ गया। तो दिस इमेज इज अ मीम दैट ह्यूमरसली डिपिक्ट्स अ कॉमन एक्सपीरियंस विद टेक्नोलॉजी। हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द मीम। टॉप पैनल में यहाँ पे बता रहा है कि टॉप पैनल में क्या है, द कैरेक्टर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर लुकिंग कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, द टेक्स्ट रीड इट डजंट वर्क व्हाई। ठीक है, देखो तो इसने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, एक पर्सन कंप्यूटर देख रहा है और इसमें टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, दिस रिप्रेजेंट द यूजर्स फ्रस्ट्रेशन व्हेन अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर फेल्स टू फंक्शन एज एक्सपेक्टेड। ये देखो इस पिक्चर का भाव समझ रहा है, इस पिक्चर का इमोशन समझ रहा है ये मॉडल कि ये क्या कह रहा है, इट डजंट वर्क व्हाई। तो ये टेंशन में है और ये इसको बता रहा है कि हाँ भैया ये टेंशन में है। बॉटम पैनल में क्या हो रहा है, द कैरेक्टर लुक एट द कंप्यूटर स्क्रीन नोटिसेस समथिंग वर्किंग, द टेक्स्ट रीड्स इट वर्क्स व्हाई। This represent the user's confusion when they discover that the device or software is actually working but they don't understand why। तो देखो कितनी आसानी से इसने इस मीम को समझाया है। ठीक है, ये इसलिए परेशान है क्योंकि वर्क नहीं कर रहा और ये इसलिए परेशान है कि कैसे वर्क कर रहा है। एक प्रोग्रामर की और एक कोडर की कई बार ये समस्या हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज को इसने एक्सप्लेन किया है। ओवरऑल मीनिंग भी यहां पे लिखा है, द मीम ह्यूमरसली कैप्चर्स द एक्सपीरियंस ऑफ using technology where something works but the user doesn't understand why or how it works। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज है जो डीप सीक से निकल के आ रही है। डीप सीक का यूज केस बता रही है कि कहां कहां आप इसका यूज ले सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, आप इमेज अपलोड करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, मैं इसको कह सकता हूं। अमेजिंग है, अमेजिंग है। ठीक है, यहां पर चलो इसका टेक्स्ट टू जनरेशन मॉडल भी अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। जनरेट इमेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप टुगेदर। ठीक है, तो हम इससे एक इमेज, एक अपनी विजुअलाइज जो हम भी कर रहे हैं उस चीज को जनरेट करवाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से जनरेट करता है। और यहाँ पर जस्ट हमने जनरेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेटिंग फॉर जीपीयू टू बिकम अवेलेबल यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जीपीयू असाइन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीपीयू जब असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली तो ये आपका जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 सेकंड की वेटिंग यहाँ पे मुझे शो कर रही है। काफी सारी चीजें आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हो इस मॉडल की हेल्प से। इफेक्टिव है और इम्पैक्टफुल है और मजे की बात है कि एकदम फ्री है। ठीक है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना यूएस की कंपनीज को वो ये कि भाई चाइना ने फ्री में सब कुछ अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, और सस्ते में तो बना ही लिया और फ्री में अवेलेबल करवा रहा है। तो क्योंकि चैट जीपीटी और ओपन एआई जैसे जो मॉडल्स हैं वो तो धीरे धीरे मोनेटाइजेशन की तरफ घुस रहे थे कि हाँ ठीक है किस तरीके से अपने मॉडल से कमाया जाए, और उनके मोनेटाइजेशन मॉडल को एकदम ब्रेक करते हुए यहाँ पर डीप सीक आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली एक्वायर्ड जीपीयू यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे जब जीपीयू आपके टास्क को मिल जाएगा तो वो यहाँ पे अब इमेज जनरेट करने पर ध्यान देगा। तो यहाँ पे 30 सेकंड की लिमिट थी लेकिन जीपीयू नहीं था तो यहाँ पे 70 सेकंड चला गया, लगभग 1 मिनट से ऊपर का टाइम चला गया। तो जस्ट हम वेट करेंगे कि जैसे यहाँ पे जनरेट होगा इमेज तो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे उसके थंबनेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरेट होके आ गया है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे मोदी और ट्रंप यहाँ पे लिखा था तो इस तरीके की कुछ इमेजेस, कुछ कार्टूनिस्ट इमेजेस हमारे पास आई है और अच्छी लग रही है। ठीक है, जैसा हम विजुअलाइज कर रहे थे वैसा हमें नजर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो ये मॉडल भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अभी तो ये लॉन्च ही हुआ है, इसमें काफी सारे चेंजेस होंगे, अपग्रेडेशन होंगे, लेकिन डेफिनेटली मल्टी मॉडल है, अंडरस्टैंड भी कर रहा है, सही से बता भी रहा है, इमेज भी जनरेट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये ओपन एआई के लिए एक चेतावनी तो रहेगी ही रहेगी। अब आगे क्या होगा हमें तो ये पता नहीं, क्या क्या सच है क्या झूठ है ये भी हमें नहीं पता। क्या सच में चाइना के जो डेवलपर्स हैं ओपन एआई के मॉडल्स चुरा कर कुछ बना रहे हैं या फिर एक्चुअल में चाइना कुछ डेवलप कर रहा है। जो भी हो, अपने को क्या, अपना तो फायदा ही फायदा है। यूज करो और एंजॉय करो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आशा करता हूं कि अब आप लोग भी यूज कर पाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो कि किस तरीके से इन मॉडल्स का यूज लो तो आप ले पाएंगे और लेटेस्ट मॉडल का भी देख पाएंगे। ऐसे बने रहिए लेटेस्ट जानकारी और अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।